नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के दिन भर की कार्यवाही पर हमारा विशेष बुलेटिन सदन दिन भर। और सबसे पहले नजर संसद में आज हुए कामकाज की सुर्खियों पर। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 को संसद की मंजूरी। राज्यसभा ने पारित किए दोनों विधेयक। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों की कार्यकाल को दिया जा सकेगा विस्तार। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं दोनों विधेयक। लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर हुई चर्चा। विपक्ष ने सरकार के वित्तीय लक्ष्यों को ना हासिल किया जा सकने वाला दिवा स्वप्न बताया। एयर इंडिया विनिवेश को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार। 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे को लेकर उच्च सदन में शीतकालीन सत्र के 12वें दिन भी बना रहा गतिरोध। सभापति एम वेंकैया नायडू ने विरोध कर रहे सांसदों से की अपील। जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठाना सदस्यों का हक, उन्हें अपना दायित्व निभाने से न रोका जाए। और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस ने फिर उठाया यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मुद्दा। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, सरकार क्यों नहीं बनाती इसको लेकर नीति, कई देशों में यूबीआई लागू होने की कही बात। और सदन दिन भर में पहले लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी अहम खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां कार्य दिवस था। आज लोकसभा में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजनाएं, ऑटो सेक्टर के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की सुलभता, फसल विविधीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण और मोटे अनाज की खेती से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिनके जवाब संबंधित मंत्रियों ने दिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और उनके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने अपने विभागों से जुड़े वक्तव्य सदन में रखे। इसके बाद शून्यकाल में लोकहित के अविलंबनीय मुद्दे उठाए गए और फिर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए दिन में 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर चर्चा हुई। ये चर्चा आज पूरी नहीं हो पाई। लोकसभा में आज वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों की दूसरे बैच पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने सरकार की आलोचना की। उनके मुताबिक सरकार की नीतियां अदूरदर्शी रही हैं और उनका वित्तीय लक्ष्य न हासिल किया जाने वाला एक दिवा स्वप्न है। We're all gathered here, sir, at a time when our nation's economy continues to battle the significant forces of disruption that have been set in motion by the COVID-19 pandemic and which can trace their way back in our country to the disaster of demonetization 3 years earlier. While we all applaud the heroic efforts of our nation's healthcare workers, our nurses, doctors, and other members of the medical fraternity, the truth is, sir, the virus combined with the short-sighted policy decisions of this government has ushered in a period of uncertainty for the economic revival of the country. And I have to say, sir, that we have been seeing crises everywhere we look. The foundations of the economy have been laid low ever since demonetization. And let's face it, the star performers that have been affected by the pandemic include the tourism and service industries, which are devastated, the backbone of the economy, agriculture, MSMEs, both in crisis. And as I pointed out during the budget debate in February, the government has given us then, I'm afraid, and continued to, the usual combination of high rhetoric
grand ambition, exaggerated numbers, and unrealistic targets. सत्ता पक्ष से पहले वक्ता निशिकांत दुबे थे। उन्होंने अपनी बात रखने के दौरान एयर इंडिया के विनिवेश का मुद्दा उठाया और कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हर वर्ष एयर इंडिया को अतिरिक्त राशि देना तत्कालीन सरकार की मजबूरी बन गई थी। जब लगा कि मामला नहीं सुधरेगा तो 2010-11 में एक टर्न अराउंड प्लान जो है इन्होंने फिर से फिक्स कर दिया। फिर से पैसा देने का जो है इन्होंने एक साधन क्रिएट कर दिया। मैं केवल बता रहा हूं कि यूपीए सरकार ने किस तरह से इस देश के साथ, इस देश के टैक्स पेयर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की। और वो टर्न अराउंड प्लान में वो भी सीएजी की रिपोर्ट है और सीएजी की रिपोर्ट पूरे देश में पढ़ना चाहिए कि उस टर्न अराउंड प्लान के बारे में सीएजी ने कहा कि तुम पैसा कूड़े में फेंक रहे हो, इससे कोई एयर इंडिया की हालत नहीं सुधरने वाली है। लेकिन हम लगातार, कोई ऐसा बजट नहीं है। सभापति महोदय, हम और आप एक साथ जो है सांसद रहे हैं। 2009-10 से कोई ऐसा साल नहीं है, कोई ऐसा बजट नहीं है, कोई ऐसा सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स नहीं है जिसमें कि भारत सरकार ने 1000, 1500, 2000, 3000 करोड़ रुपया एयर इंडिया को नहीं दिया। निशिकांत दुबे की बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि 7.5 साल में एयर इंडिया को बचाने के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया। In 7.5 years, you could not turn a company around, or you made it worse. So it's a question. I'm not asking this question. Any common man with limited knowledge of economics might ask this question. When you are interested in putting 68,000 crores, why can't you put the remaining 18,000 crores and take the company and keep it running profitably? This is our national jewel. वाईएसआरसीपी के सांसद मिथुन रेड्डी ने वित्त मंत्री के क्रिप्टो करेंसी को लेकर नीति साफ करने की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री से एमपी लैंड्स फंड बढ़ाने की मांग की। Cryptocurrency, whatever regulation is being done, I would also know. I'd also like to understand what is the what regulation or what is the government doing to regulate these non-fungible tokens, because it is also it also needs to be regulated. And in the end, sir, I request the government, sir, to increase our MP lads, because MP lads are most effectively used when we go into the constituency. We can help people then and there. We don't need, it cuts down the red tape. So the amount we increase is directly going to go into the going to help the public, sir. So through yourself, I request the Honorable Finance Minister to consider increasing MP lads. सदन पटल पर रखे जाने वाले कुछ जरूरी कागजात और फिर अपने अपने विभागों के संदर्भ में 3 मंत्रियों के वक्तव्यों के बाद लोकहित में अविलंबनीय मुद्दे उठाए गए। कई सांसदों ने शून्य प्रहर में क्षेत्र और जन सरोकार के मामले उठाए। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने दिव्यांगजनों से जुड़ी एक स्कीम की चर्चा की और उस योजना में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कुछ जोड़ने का सुझाव दिया। Government of India has a very good scheme for people with special needs. It's called the Assistance to Disabled Persons for Purchase, Fitting of Aids and Appliances. It's the ADIP scheme. Sir, cochlear implant and hearing aids are an integral part of the scheme, and a cochlear implant is a very expensive machine and a surgery a family goes through. But after the cochlear implant, there is a lot of wear and tear, and the cost of repairing regularly is about 85,000 rupees. So I request the department to include one cochlear implant, and after that, till the child is 18 or 21 and he or she are on their feet, we need to support these children. So if they can add this 85,000 as an extension, would be a wonderful statement. तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और बूस्टर डोज से जुड़ी अपनी बात रखी। Because of some difference of opinion among the expert committee, India has not started the booster dose. Now, Omicron has entered India, and already number of affected people found in India has come to 40. Maharashtra had 2 more Omicron cases. And because of problem of genome sequencing, it is not easy to find whether a particular patient is infused with Omicron. Because of this in Maharashtra, yesterday,
two well-known film artists have been affected by COVID, Kareena Kapoor and Amrita Arora, which is a matter of concern for all of us. Sir, I demand that the third dose of the booster dose should start immediately. सोशल मीडिया का अन्वेषण जब हुआ होगा तो सूचना को सुविधा से आदान प्रदान करने के लिए हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया आज गलत सूचनाओं का दुरुपयोग करके इस तरह का गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है कि भारत की मानवीय संवेदना समाप्त हो रही है, सामाजिक सरोकार खत्म हो रहे हैं, मनुष्य रोज रोज मशीन बनते जा रहा है। मैं सुबह देखता हूँ, किसान हूँ, गांव में खेत में काम करने वाले मजदूर, कामगार, स्त्रियां सब सोशल मीडिया पर अपना खबर देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। मैं चिंता इस देश को अपने चिंता से अवगत करा रहा हूं आपके माध्यम से। मैं जानता हूं कि संसद में कानून के माध्यम से देश में यह व्यवस्था नहीं हो सकती है, मानवीय संवेदना खत्म हो रही, भारतीय परंपरा का, श्रेष्ठ परंपरा का सामाजिक सरोकार खत्म हो रहा है। आप अपने माध्यम से कुछ चिंता करके, मैं जानता हूं ऐसे विषयों पर आपकी चिंतन रहते हैं कि देश को कुछ संदेश देने का प्रयास करेंगे मसूदी जी, कि इस तरह की व्यवस्था स्थापित हो कि मानवीय संवेदना रहे। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की संभावना पर सवाल पूछा। जवाब में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 2014 से मोदी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रही है। अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये स्कीम लिया जाए तो गरीबी उन्मूलन में ये काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इस संदर्भ में मैं सरकार से ये जानना चाहते हैं कि इस विषय पे क्या सरकार कोई चिंता कर रहे हैं या कोई नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 के बाद से गरीबी उन्मूलन की दिशा पर हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, जिसमें मनरेगा पहले से चल रहा था, प्रधानमंत्री आवास ये भी गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत आता है। गरीब को जब पक्की छत मिल जाती है। दूसरा, गरीब को सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए और काम चाहिए। उसके तहत गरीबी उन्मूलन के तहत समूह की बहनें भी काम कर रही हैं। मैं सदन के सदस्यों से आग्रह करूंगी कि जो हमारी समूह की बहनें हैं उनका उत्पाद खरीदेंगे तो गांव की गरीबी और गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीत सिंह ने ऑटो सेक्टर से जुड़ा एक सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है और दूसरी तरफ गाड़ियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। अब भी 30% रेट बढ़ा है गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल सेक्टर का 30%। जो आने वाले 22 और 23 में आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये और रेट बढ़ेंगे गाड़ियों के और ऑटोमोबाइल सेक्टर के। ये तीनों चीजों में आप इसको कंट्रोल में रखने के लिए एक तो जॉब्स जा रही हैं, एक ये कंपनीज भाग रही हैं छोड़ के, और तीसरा इसकी कीमत कैसे कंट्रोल में रखेंगे। और इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो देखेंगे राज्यसभा में आज हुई कार्यवाही से जुड़ी खबरें। Prime Minister has laid the list of the new ministers on the table of the House. माननीय सदस्यगण, संसद की कार्यवाही के दिन भर का हाल। क्वेश्चन नंबर 201। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्नकाल से लेकर विधेयकों की चर्चा। हम चर्चा के लिए तैयार है। the question is that the bill be passed. पक्ष विपक्ष की हर छोटी बड़ी बात। law has been passed. एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। मैं आपके नोटिस को लाना चाहता हूँ। प्राथमिक रूप से काफी तैयारियां की थी। दोनों सदनों का लगातार लाइव अब से संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात राज्यसभा से जुड़ी कार्यवाही की खबरें। राज्यसभा में आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। विधेयक में सीबीआई के निदेशक की कार्यकाल की सीमा वर्तमान 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक करने का प्रावधान है। लोकसभा में ये विधेयक 9 दिसंबर को पारित हो चुका है। राज्यसभा में कार्मिक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पेश करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। That the methodologies of crime have undergone a change. New technologies have come in. And the relevance of the head of the crime agency or the investigation agency is that many a time, quite a lot of information is privy only to him in person. So in the middle of an important case, if you change the head of the agency, others may not be able to carry it forward in the same tone and tenor. There is confidentiality involved, there is rapport involved, particularly when there are the international ramifications also of this. And moreover, we are also now part of the financial task force. And therefore, I think in certain situations, we need to have extension of the head of the agency. Otherwise, it could rather be counterproductive. Just imagine if an important case is halfway and the head of the agency changes, it might benefit the person who is against whom the prosecution or against whom the interrogation is proceeding. So in order to bring it to a rational and a logical conclusion, the upper limit of the tenure may have to be extended to maintain the independence of this. राज्यसभा में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने निलंबित 12 सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। चर्चा में भाग लेते हुए अन्य सदस्यों ने कहा कि इसमें सीबीआई के कामकाज में स्थिरता आएगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ सदस्यों ने सीबीआई जांच में देरी होने पर चिंता जताई और जवाबदेही तय करने की मांग की। Now this tenure for stability, for proper regulation has to be regulated, and that regulation is as per Supreme Court directions. The tenure has to be minimum 2 years, rather 2 years, not minimum, but we are making it minimum 2 years, and extension by a high-powered committee that is presided by the Prime Minister, Chief Justice of India, and LOP. While supporting the bill, we would like to bring to the notice of government through you, sir, that the action of these organizations should be independent, should be fair, should appear to be fair as well, and should also ensure that there is no corruption by functionaries of that organization themselves. CBI has to take up many cases like that, therefore need some consistency in that period also. Therefore, giving 2 years, it may be there at the time. Now, Minister says 5 years it can go, but 1 year extension is there. And also with the consultation of the opposition leader, ruling party, Honorable Prime Minister, Chairman, and also constitution body. Like that, there is a they cannot, Central cannot appoint as they like. There is a democratic way Modi government is doing this thing. Therefore, he has brought this bill. राज्यसभा से आज केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक की कार्यकाल को वर्तमान 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक किए जाने का प्रस्ताव है। राज्यसभा में चर्चा के बाद ये विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। लोकसभा में ये विधेयक 9 दिसंबर को ही पारित हुआ था। इस तरह अब इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। Countries should have in place processes to ensure
that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality, I underline, confidentiality, and should be of high integrity and be appropriately skilled, end quote. As I said in the opening remarks, the continuity, the rapport, and also the confidentiality of the information to which the head of the ED is privy to have a very critical role to play. In the middle of a very critical or a crucial investigation, if the head of the director or the head of the ET or the director's tenure comes to suddenly an end or abrupt end, the beneficiary may be the person against whom the interrogation was happening, because the entire information by the interrogating officer may not have been shared even with his peers. And therefore, that is in the interest of arriving at judicious conclusions. विधेयक पर सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी के सुरेश प्रभु ने कहा कि कालाधन एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान जरूरी है। एआईएडीएमके नेता एम थंबीदुरै ने कहा कि धनशोधन के मामले ये बताते हैं कि इसका किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है और देश के विकास को ये कैसे बाधित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सतत जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाना बेहतर होगा। वहीं बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने कहा कि देश को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द सामने आएंगे। इसलिए इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा हो, समझने के लिए भी समय ज्यादा लगेगा और इसीलिए ज्यादा समय एक व्यक्ति को मिलता है तो उसका लाभ वो पद को होगा जिसके ऊपर वो बैठा है। सर, ये एफएटीएफ ने भी कहा है कि ऐसा चीज होनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाइए, एक इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। One will deal with this. So under the PMLA, the institution is executive, the enforcement director, ED. So institution is ED. But institution alone will not be able to function unless there is a person sitting on the institution. So we can create a sound, robust institutional mechanism. But if you fail to put a right person in that place, even it will fail. Our Modi government, when they brought the money laundering and other thing, that given importance to the ED, enforcement director, for that role, for that to give enabling to act without partiality, impartiality to function, for that not this giving the extension of not more than 5 years, within 5 years only, and also following the same process. कानून लाया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का निर्माण किया गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टर का निर्माण तो हम करेंगे, इंस्टीट्यूशन होगी, लेकिन आदमी नहीं बैठेगा तो कैसे होगा। इसलिए हम ये भी काम करें। इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इसके अंदर अगर कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो वह कोई सरकार अकेले नहीं बढ़ा सकती है। जो उस कमेटी में 3 लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑपोजिशन, तीनों मिलकर जब उनकी सहमति बनेगी तभी उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा में आज भी विपक्ष ने 12 सदस्यों के निलंबन के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही में अवरोध डाला। विपक्ष अवरोध के बीच सभापति ने शून्यकाल को जारी रखा। इस दौरान सदस्यों ने लोकहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसलों को सदन के सामने रखा। मेरा इस सदन के माध्यम और आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर इन 15 उन सदस्यों को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सदस्य थी, इनके ऊपर मोनोग्राफ्स पब्लिश किए जाएं, इनके ऊपर सेमिनार किए जाएं, जिससे भारत में जो महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की बात कही जाती है। तृतीय विश्व के देश में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। धन्यवाद राकेश जी, आपने अच्छा विषय ध्यान में लाया। मैं चाहता हूं सरकार उसके ऊपर ध्यान दे। ये महत्वपूर्ण सुझाव है। जो महिला संसद संविधान सभा में सदस्य थे और उन्होंने अपना योगदान किया, ऐसा महिलाओं का बारे में अलग सम्मान इस
आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में होना चाहिए। ये उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है। आप नोट करके कंसर्न मंत्रालय से बातचीत करके देख लीजिए। There are about 15,000 Myanmar refugees in the state of Mizoram due to the Myanmar military coup. These refugees are scattered everywhere in the state of Mizoram. Some of them are living with their relatives. I am requesting the Indian government to help all these Myanmar refugees, even though India is not a signatory of the refugee. Being the biggest democracy in the world, it is our duty to help our neighbors who love democratic rights and principles. जो अनुसूचित जात SC ST के छात्रों के मिलने वाले छात्रवृत्ति से संबंधित है। पूरे देश में SC ST के छात्रों की छात्रवृत्ति समय से मिलने के कारण अधिक से अधिक वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर शिक्षित हो रहे थे, लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है तब से SC ST के छात्रों के साथ में अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी छात्रवृत्ति बंद कर रखी है। श्रीमान जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जिन छात्र छात्राओं के साथ में अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाया जाए और जल्द से जल्द मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि SC ST OBC के छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति जारी की जाए। धन्यवाद। राज्यसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 और केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने निलंबित 12 सदस्यों के निलंबन वापस लिए जाने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक बार फिर सरकार और विपक्ष से 12 निलंबित सांसदों का मुद्दा आपसी बातचीत से सुलझाने की अपील की। सभापति ने कहा कि निलंबित सांसद अपने अमर्यादित व्यवहार को लेकर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं और विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में अवरोध कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। I can tell you, honorable members, with all humility, I want to tell you, let us maintain decency and decorum in the house. And this sort of pressure is not going to work either on me and the government leader of the house. He met me. I discussed with him. I discussed with LOP and the deputy leader also. And then they said, if they regret, the members who have done this, then government is willing to reconsider. That is the position. You know that I can't go beyond that. And moreover, by unruly sins, unparliamentary behavior, and obstructing other members, and then trying to force is not going to work at all. You are not going to help them. Please understand, if you want to strengthen their hands, be in their respective seats, follow the rules, and then plead their case or your case. Then that can be taken into consideration. But if you violate the rules, and if you use slogans, and then you do all sorts of these things, gesticulating, and then sit on the well of the house, you can't expect anybody to respond to that. So everybody, this side or that side, has to follow the rules. Go by the rules and precedents of the house. I am bound by rules. I am bound by precedents. और इसी के साथ सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। Sunset TV is